नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। विषय है मैकेनिकल ब्रांच का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ME 207 से। फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड यूनिट जो कि सिलेबस में दी गई है, ऑपरेशन ऑफ DC जनरेटर, और 1.3 यूनिट ऑपरेशन ऑफ DC मोटर, ये दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं DC जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे। उससे पूर्व हम चर्चा करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने DC मशीन का कंस्ट्रक्शन जो है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उन पे चर्चा की थी। वापस हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो मेनली उसके अंदर जो भाग हैं वो स्टेटर और रोटर हैं। जो बाहरी फील्ड पोल, फील्ड वाइंडिंग, ये स्टेटर पार्ट है, स्थिर रहता है, और आर्मेचर जो घूमता है उसे हम रोटर भी कहते हैं। तो आर्मेचर, उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, उसके साथ अटैच रहता है कम्यूटेटर, उसके ऊपर कार्बन ब्रश। तो ये मुख्य भाग जो हैं ये DC मशीन के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पूर्व हम फैराडे लॉ पे भी चर्चा करते हैं। तो फैराडे का नियम था कि जब किसी गतिमान वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में या स्थिर वस्तु को गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में गमन करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वो प्रिंसिपल क्या है, यहाँ लैंग्वेज में हम देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF। डायनेमिक इंड्यूस EMF का मतलब है गतिशील विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF को कहते हैं। वेन एवर कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस इन इट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का लॉ था कि जब किसी चालक को मैग्नेटिक फ्लक्स से क्रॉस करते हैं, उस गुजारते हैं, तो वो कंडक्टर उस फ्लक्स को कट करता है। उस फ्लक्स को कट करने के कारण उसमें एक डायनेमिक इंड्यूस EMF उत्पन्न होता है। यह फैराडे का लॉ था। दिस EMF कॉजेज अ करंट टू फ्लो इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड। हमें पता है कि धारा का एक नियम आप सभी याद रख लें कि धारा सदैव बंद परिपथ में गमन करती है। तो जब सर्किट क्लोज होगा तो जो EMF आपका प्रोड्यूस हो रहा है और सर्किट क्लोज है तो उसमें चालक में धारा भी प्रवाहित होगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सेकंड, DC जनरेटर की थ्योरी। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ये हमें पता है कि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ऊर्जा एक ऐसी इकाई है जिसे संचित नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा न नष्ट होती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो दे आर टू टाइप ऑफ जनरेटर, AC जनरेटर और DC जनरेटर। DC जनरेटर हमारे टॉपिक में है, AC जनरेटर हमारे टॉपिक्स में नहीं है। DC जनरेटर DC सप्लाई प्रोड्यूस करता है और ये फैराडे के लॉ पे डिपेंड करता है। फैराडे का लॉ हमने चर्चा कर ली। अब वास्तव में DC जनरेटर कैसे वर्क करता है वो यहाँ दिखाया गया है एक ब्लैक एंड वाइट डायग्राम से। आगे मेरी स्लाइड में मैंने इसे एक कलरफुल डायग्राम से भी शो किया है। तो यहाँ दिखाया गया है कि नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स हैं, इनके ऊपर एक ये हमारे फील्ड पोल कहलाए, और इन फील्ड पोल के ऊपर कॉपर या एल्युमिनियम की वाइंडिंग की जाती है जिसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसके बीच में हमने एक इस रूप प्रिंसिपल को समझने के लिए एक कंडक्टर लिया, आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का। अब इस रेक्टेंगुलर को हम धीरे धीरे इस चुंबकीय फ्लक्स में, जो नॉर्थ से साउथ पोल है, इसमें ऑलरेडी फ्लक्स सेटअप है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो जब हम इस नॉर्थ से साउथ की ओर जो फ्लक्स सेटअप है इसको इस आयताकार कुंडली से कट करते हैं, धीरे धीरे से घुमाते हैं, तो ये फ्लक्स को कट करता है। इस फ्लक्स को कट करने के कारण इसमें EMF उत्पन्न होता है, और इस EMF को यहाँ सबसे नीचे एंड पे हमने देखा है कि एक शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग्स लगा रखी है।
स्लिप रिंग बेसिकली कम्यूटेटर का ही एक छोटा पार्ट है, इसे एक छोटे से डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश से जहाँ से हम गतिशील किसी भी वस्तु से धारा को लेना हो या उसमें धारा को प्रवाहित करवाना हो तो हम कार्बन ब्रश काम में लेते हैं। तो यहाँ स्लिप रिंग है वो इसके एंड कनेक्शन पे अटैच है जिस पे कार्बन ब्रश कट अटैच है। तो इस प्रकार डीसी जनरेटर धीरे 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 इसको कट करता है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसमें पूरी जो लैंग्वेज अभी मैंने बताई है वो यहाँ बताई गई है कि द कोयल एक्सपीरियंस में, तो वास्तव में कोयल जब उस फ्लक्स को कट करती है तो कोयल की एक साइड, कोयल की जो वन साइड है, एक मिनट पीछे की साइड, तो इसमें देखिए आप कोयल की नॉर्थ साइड में जो लाइन है इसे हम वन साइड कोयल की कहते हैं, और साउथ साइड में जो एक लाइन है खड़ी उसे हम दूसरी साइड कहते हैं। तो नॉर्थ साइड में जब कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन अलग होती है, और साउथ साइड में जो कोयल इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन अनदर साइड में होगी। तो इस कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और कार्बन ब्रश की सहायता से हम वो ईएमएफ लेते हैं सर्किट में। अब इसकी रियल पोजीशन को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से। तो नॉर्थ देखिए रेड कलर में और साउथ ब्लू कलर में दिखाया गया है। नॉर्थ से साउथ के बीच में एरोस के रूप में फ्लक्स को दिखाया गया है जो फ्लक्स सेटअप है। अब कोयल की पोजीशन दिखाई गई है ए पोजीशन, मीन्स 0 डिग्री पे जो पोजीशन है ये वर्टिकल है। एक्चुअल में ये पोजीशन वर्टिकल है इस फ्लक्स के। तो ये उस केस में ये जो फ्लक्स है ये मिनिमम कट करती है। लिंकेज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है लेकिन ये फ्लक्स जो कट कर रही है वो मिनिमम कर रही है 0 डिग्री पे। तो यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है कि जब 0 डिग्री पे है एंगल तो यहाँ ईएमएफ बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा। जब ये 90 डिग्री पे आता है, बेसिकली इसका जो सरफेस है उस सरफेस को एक प्लेन मानते हुए हम 90 डिग्री मानते हैं कि सरफेस के टॉप से, सरफेस के प्लेन से 90 डिग्री, तो यहाँ फ्लक्स और सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगा और जिसके कारण मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो 90 डिग्री पे हम देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस है साइन वेव में वो टॉप पोजीशन पे है। अगेन जब हम उसको और रोटेट करते हैं तो वो जस्ट 0 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है 180 डिग्री। अब इस केस में अगेन वो धीरे धीरे 0 पे आ गया क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अगेन 270 डिग्री पे उसकी पोजीशन, जो करंट इंड्यूस ईएमएफ की पोजीशन थी, डायरेक्शन, अब वो चेंज हो गई। इस कारण इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव साइड में चला जाता है और 270 डिग्री पर मैक्सिमम नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार 360 डिग्री मीन्स पुनः जो 0 डिग्री की पोजीशन थी उस पर आ जाता है और वापस शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक साइन वेव का निर्माण होता है जब एक डीसी जनरेटर को रोटेट किया जाता है। अब ये वास्तव में तो एक साइन वेव है जो कि जनरेट हुई है। अब इस साइन वेव को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अब आप देखिए ये जो ABCD कोयल है इसके नीचे स्मॉल a और स्मॉल b में 2 स्लिप रिंग्स के, एक स्लिप रिंग होती है उसको बीच में से कट करके 2 हाफ स्लिप रिंग बना देते हैं, वो अटैच की। इसके ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन ब्रश सेट है और जिसके सहायता से हमने एक LM लोड कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस उसको अटैच कर रखा है। इस प्रकार हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और धारा का प्रवाह होता है। तो जैसे ही 0 से 90 डिग्री 180 डिग्री पे ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये स्लिप रिंग की जो पोजीशन है, ये पोजीशन A और B जो इधर है 1 2 के पास, अब 1 के पास B आ जाता है और 2 के पास A, ये अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं। स्लिप रिंग की पोजीशन बदलने के कारण ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन वो धनात्मक की रहती है 180 से 360। एक्चुअल में जो स्लिप रिंग है यहाँ पे एज अ रेक्टिफायर वर्क करती है। यहाँ बैक साइड में आप देखिए कि हमने जब तक कार्बन ब्रश से पहले की बात करें, कार्बन ब्रश से पहले की बात करें जब तक कम्यूटेटर का हिस्सा है वहाँ तक एक साइन वेव क्रिएट हो रही है। जैसे ही साइन वेव, जैसे ही उसके आगे की बात करें हम, तो यहाँ देखेंगे कि ये ईएमएफ कार्बन ब्रश अटैच होते ही ये ईएमएफ स्लिप रिंग की पोजीशन बदलने के कारण एज अ कम्यूटेटर के कारण ये एक दिक् परिवर्तक के रूप में कार्य करता है, ये धनात्मक रूप में कार्य करता है। अब ये एक सिंगल आयताकार कुंडली के कारण है। जब एक पूरे डीसी जनरेटर में बहुत सारी कुंडली सेट की जाती, बहुत सारे तार होते हैं, तो ये वेव फॉर्म बहुत सारे अलग अलग पोजीशन पे सेट होती है और यूनिफॉर्म एक सिंगल लाइन दिखाई देती है, जैसे कि डीसी
सप्लाई में होती है। ये कलर्ड पिक्चर है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। नॉर्थ और साउथ के बीच में एक आयताकार कुंडली, कार्बन ब्रश और लोड के रूप में एक बल्ब लगा रखा है, जो कि जैसे ही ये कुंडली घूमेगी ईएमएफ उत्पन्न होगा। बंद परिपथ के कारण, इसमें धारा प्रवाह के कारण ये बल्ब जलता है। यहाँ एक छोटे से पिक्चर में नॉर्थ और साउथ दिखा रखा है, यहाँ येलो लाइन से फ्लक्स जाते हुए, और रेड और एक ब्लैक कलर की कुंडली बता रखी है, रेड धनात्मक ब्लैक ऋणात्मक टाइप से, और इसको घुमाते हैं। और नीचे एक मीटर लगा रखा है जहाँ से ये शो होता है कि यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि किस प्रकार से एक साइन वेव प्रोड्यूस होती है। ये साइन वेव ब्रश के पहले की तरफ प्रोड्यूस होती है, उसके बाद हम उसको एज अ डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब तक तो हमने डीसी जनरेटर की बात की, डीसी मोटर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर इज़ वेरी सिंपल, इज जस्ट ये डीसी जनरेटर का जस्ट उल्टा है। डीसी जनरेटर में हम आयताकार कुंडली जो थी उसे बाह्य बल की सहायता से घुमा रहे थे। अब जो फ्लक्स है उसकी सहायता से हम इस कुंडली को घुमाएंगे और उस रोटर को अटैच कर देंगे किसी शाफ्ट से, ताकि कि जो भी बाह्य वस्तु से हमें मैकेनिकल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसका बेसिक सिद्धांत बड़ा सिंपल है कि जब किसी धारावाहक चालक तार को चुंबकीय फ्लक्स में स्थापित किया जाता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है, और यही बेसिक प्रिंसिपल है डीसी मोटर का। यहाँ देखिए एक डीसी मोटर को दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये रेड कलर के जो हैं ये इसका स्टेटर पार्ट है, फील्ड पोल, और आर्मेचर बीच में दिखाया गया है, और ये किस प्रकार से वर्क करता है ये इस प्रकार देखिए। नॉर्थ और साउथ पोल, इसके बीच में ग्रीन कलर का फ्लक्स, एक आयताकार कुंडली। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, आर्मेचर को भी दी जाएगी और फील्ड वाइंडिंग को, तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स सेटअप करेगी। इस आर्मेचर के अंदर सप्लाई देने से इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित चालक तार को रखेंगे तो इसमें बल लगेगा, बल लगते ही यह घूमने लगती है। और एक हमारी महत्वपूर्ण बात है कि डीसी जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और मोटर सदैव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। ये इसका एक पिक्चर है कि किस प्रकार से फोर्स क्रिएट होता है। देखिए नॉर्थ पोल पे जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग के दो रूल हैं, एक राइट हैंड रूल, एक लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए अप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए अप्लाई होता है। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कि जो थंब की डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड रूल में वो अर्थ की ओर आएगी, डाउन साइड आती है। तो इस तरह देखिए आप नॉर्थ पोल पे ये जो आयताकार कुंडली है यह नीचे की तरफ रोटेट होगी, फोर्स लगेगा। उसी तरह साउथ और पोल की ओर जो आयताकार कुंडली का फ्रेम है इसमें ऊपर की तरफ। इस प्रकार से जब आप इसकी डायरेक्शन को देखेंगे तो आपको यहीं से दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। धन्यवाद। इसी के साथ हमने आज देखा किस प्रकार से डीसी मशीन और डीसी जनरेटर ऑपरेट करते हैं।